तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनिएगा, बात नहीं कीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण। देखिए, मैं बहुत सिंपल है। कोई चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे है क्या, या कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो आखिर है क्या। तो जैसे कि हम पढ़ते थे ना, बहुपद क्या है पढ़े थे। हम लोग यही पढ़ते कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। तो एक बात होएगा, द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो द्विघात बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद वो क्या है। पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बताइए? जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। सही है ना? सुनिए ध्यान से। तो अगर हम कहें आपसे कि एक द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, देखिए ना, 2x² - 3x प्लस कितना 2 या 1, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या ये द्विघात बहुपद है? तो आपका आंसर हो कि हाँ, ये द्विघात बहुपद। ठीक है, यहां पर लिखे हैं 3x² प्लस 4x प्लस कितना 9। एग्जाम्पल, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, सोचना है। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं √2x² - 5x। क्या ये द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना? सही है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या ये द्विघात बहुपद है? वेरी गुड, द्विघात बहुपद नहीं है। तो द्विघात बहुपद तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले ये बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद ही नहीं है। अच्छा, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, बताइए। तो बहुपद का मीनिंग क्या होता है? जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है। राइट, सही है। चर का मतलब वेरिएबल, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए ना, द्विघात बहुपद को पहचानने से पहले हम ये जानेंगे कि वो बहुपद है कि नहीं है। देखिए, 2x² है ना। अच्छा, ये जो रूट है ये हटेगा तो पावर क्या चढ़ता है? 1/2। सही है ना? इसका पावर कितना? 1/2। और प्लस क्या है? 4x प्लस 3। देखिए, तो पावर पावर पर क्या होता है? पावर पर गुना होता है। क्या होता है? तो जब पावर पर गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 2x प्लस 4x प्लस कितना 2 4 कितना हो जाएगा? 6x प्लस कितना 3। तो ये बहुपद तो है। बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्यों है बहुपद? इसलिए है क्योंकि इसमें जो चर है इसका घात कितना है? 1 है। तो ये बहुपद है। हाँ, अलग बात है कि ये द्विघात बहुपद, समझा गया ना? तो देखिए, बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे थे कि द्विघात बहुपद को यदि हम शून्य के बराबर कर देते हैं, द्विघात बहुपद को यदि हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है, जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम है। द्विघात समीकरण खत्म हो गया। द्विघात समीकरण क्या है? तो अगर द्विघात बहुपद को हम किसके बराबर करते हैं? शून्य के बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ? 0 के बराबर। अगर जैसे ही द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर कर दिए तो वह क्या बन गया? हाँ, द्विघात समीकरण बन गया। पहले क्या था? पहले बहुपद द्विघात बहुपद था, और जैसे ही द्विघात बहुपद को हमने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर, तो वह क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब ध्यान देना है कि अगर कहीं बहुत सारा दिया हो द्विघात समीकरण और बोला जा रहा हो कि इसमें पकड़िए कि कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कैसे पकड़िएगा? तो द्विघात समीकरण में पकड़ने का क्या है तरीका इसका कि द्वि का मतलब दो, घात का मतलब पावर। जिस बहुपद का पावर अगर 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, और बराबर में 0 होना चाहिए। समझ रहे ना? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल हम देते हैं आपको, है ना। जैसे बहुत बारीकी समझना है, अभी कुछ लिखने देंगे ही नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ सुनना है। ठीक है।
अब यहाँ पे करना क्या है कि ये सब आपको क्या दिया हुआ है, 4 प्रश्न है और पूछा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अभी क्या होता है कि द्विघात समीकरण में पावर क्या होता है, 2 होता है, पावर 2 होता है और वो 0 के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हुए हैं, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, वो क्या होता है, बताए थे आपको कि द्विघात बहुपद की बात करें, बहुपद की पॉलिनोमियल की बात करें तो द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े थे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो आप लिखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी। त्रिघात का मानक रूप क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वही चीज है, अगर द्विघात बहुपद के मानक रूप को अगर आप 0 के बराबर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। तो क्या हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, द्विघात बहुपद में पढ़ा था ना। तो बस इसको किसके बराबर कर दिए, शून्य के। जैसे ही शून्य के बराबर किए तो ये द्विघात बहुपद से क्या बन गया, हाँ द्विघात समीकरण बन गया। ये होता है जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0। बात को समझ रहे हैं, मानिए ये द्विघात बहुपद समीकरण का मानक रूप है, लेकिन ए कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है ना, माने ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों, वेरी गुड, जब ए 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि उसका जो पावर 2 है वो भी 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ना रख के अगर हम क्या रख देते हैं 0, तो है जो द्विघात है ना, द्विघात ये खत्म हो गया, तो चीज नहीं बचेगा। और जब ये सिर्फ ये बचेगा 1 तो ये द्विघात कहलाएगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी बराबर क्या होता है 0, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को हम अभी समझ गए ना, द्विघात समीकरण होता क्या है, मन चल गया कि द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इसको हल कैसे करते हैं, हल करने की कितनी विधियां हैं, है ना। तो हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हल करने से पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण जो है पहचानते कैसे हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कई एग्जांपल दिए हैं, 4 है ना, बताना है कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। चलिए अगर इसकी बात कर लें, देखिए 1 नंबर का पूछता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर आप समझे तो कुछ पूछ सकता है ना, है चाहे नहीं है। तो इसको तोड़िए, पहले तोड़िए ना। आपका काम क्या है, क्वेश्चन को देखे तो बस 2 पे नजर नहीं देना है, इस सबका पावर 2 है, पर इसको तोड़िए। तो देखिए जब तोड़िएगा तो किस पे तोड़िएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, राइट। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 4 और माइनस 2 है, 2 2 या 4x माइनस 4x। अब बराबर में क्या है, सॉरी प्लस 1 है ना, तो ठीक है प्लस 1 लिखिए। अब बराबर कितना, 2x माइनस 3। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है। अब केवल क्या किए हैं, इसको तोड़ दिए हैं, केवल तोड़े हैं। प्लस 1 तो प्लस 1 जो कहते हैं कि नहीं है, इधर जो कहते हो। अब देखिए अब हो गया, पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको ये चेक कर रहा है कि है कि नहीं है, तो हाई नहीं तोड़ते तो भी मालूम चल जाता, तो भी मालूम चलेगा, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और हमको इसी से मतलब है, इसी से मतलब है, बाकी कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक और चीज ध्यान रहा है कि इस टाइप का 2 को नहीं आ जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोई और मान हल करें और वहां भी मिल जाए माइनस का एक्स स्क्वायर, तब तो तुरंत क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये यहाँ पे दिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है वो अकेला है, वो अकेला है, और गलती से भी इधर कहीं प्लस में डाल दिया होता एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर जो दिया था और हाँ कट जाता ना, तो बच भी नहीं करेगा। तो हम सिर्फ इसको देखिए कि बता देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, देख के मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम पूरा हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में कम समय मिलता है और उस कम समय के अंदर काम कर लेना है। तो समझिएगा, हमको मालूम चल चुका है, आपको मालूम चल चुका है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन हल करना काम है तो कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस कितना 4 माइनस 4x सब उड़ा लीजिए ना, माइनस 2x हो जाएगा, अब प्लस कितना जाएगा होगा ना एक्स स्क्वायर और 1 छूट गया है, कहीं भी लीजिए उधर बराबर, जब उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, सही है एक्स स्क्वायर, अच्छा 4 तो कितना हो जाएगा माइनस का, हाँ 6x, अच्छा 4 3 7 7 1 8 बराबर द्विघात समीकरण है, इसमें घात कितना है, जो चर है उसका घात कितना है 2 है, और इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। आपको क्या लगा कि कम समय में इसको बिना हल किए भी हम बता सकते थे कि द्विघात समीकरण है, या कैसे बता सकते थे, आपको नजर आ रहा है, जब इसको मन में तोड़िएगा मन में तो आपको लगेगा अच्छा ए का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब हुआ कि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब बाकी कुछ आएगा मैं स्क्वायर 2 बार नहीं आएगा, कई बार आएगा एक ही बार आएगा, और जब एक ही बार आएगा तो इसको छेड़छाड़ करने वाला कोई दूसरा अंक है ही नहीं, इसका मतलब क्या है द्विघात समीकरण है। आगे समय, अच्छा ये देखिए तो 2 नंबर, अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ इसमें एक्स स्क्वायर हमको 2 जगह मिल जाएगा, 2 जगह मिल जाएगा, एक तो जब इस x का गुणा इसके साथ कीजिएगा, ध्यान दीजिए बहुत आसान है, तो x स्क्वायर आएगा एक उधर मिल गया, अच्छा इसका गुणा जब इससे कीजिएगा जब गुणा है तो फिर इसको मिल जाएगा 2 मिल गया, अब यहाँ पे डाउट हो गया तो क्या करेंगे हल करेंगे, हल कीजिए, और ये देखिए काम चला कि भी नहीं है, देखिए काम चल गया कि नहीं है, क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर खत्म, मन में ये सब काम मन में कर रहे हैं, हाँ खैर हम इसको हल कर रहे हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स मिक्स कीजिएगा क्या आएगा, हम यहाँ पे हल कर रहे हैं ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एक्स में 1 से कीजिएगा वो क्या होगा, अब प्लस का कितना है 8, अब इधर आ जाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, अब देखिए ना यहीं पे खत्म हो गया ना, जब कट गया तो बचा ही नहीं, जिस चर का घात 2 था तो कट गया, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, यहीं पे काम खत्म, तो बहुत आसान है। अब बाकी का काम आप तो कर ही सकते हैं हल करने वाला, दिस सिंप्लाइज दैट क्या बचा है x प्लस 8, इस भाई साहब को बोल लीजिए इधर, हाँ बराबर कितना, यानी कि x प्लस 8 4 12 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ रहा है, खैर उसका मतलब नहीं है, मतलब ये था कि द्विघात समीकरण नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बोलिएगा जरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ये है कि नहीं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं, और उतना लायक अगर आपका हो चुका है दिमाग तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत है, अगर दिख के नहीं बता सकते हैं तो हल करेंगे, है ना, हल करेंगे ना, तो ध्यान देगा 2x में x गुणा कीजिएगा, हाँ क्या आएगा बाबू 2 स्क्वायर, x में 3 से कीजिएगा ना 3x, ठीक है ना, क्या आएगा 3x, अब बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बुला लीजिए ना 2x स्क्वायर प्लस 3x, भाई 2 को तो बुलाइए तो 2 का साइन चेंज होगा, क्या बचेगा उधर, अब 2 को एक्स स्क्वायर में से ए को घटा लीजिएगा तो एक बचेगा ना, प्लस कितना 3x माइनस का 1, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, आप बोले थे नहीं है, तो दिमाग थोड़ा सा दूर तक लेके जाना है, समझ गया ना। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, अगर अब इसकी बात कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यों है, a प्लस बी का हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो आपका चौथा है वो क्या है x प्लस 2, इसका क्या है होल क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस कितना, हाँ इसको हल करना है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू, तो ए क्यू का मतलब क्या हुआ एक्स का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, 2 का क्यू कितना होगा, हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी होता है, और उसी को तोड़ते हैं तो आता है, ठीक है देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a कितना है, b कितना है इंटू ए प्लस बी मतलब x प्लस 2 बराबर कितना है एक्स क्यू माइनस कितना 4, सही है। अब ध्यान दीजिए ना एक्स क्यू प्लस कितना 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 में x गुणा कीजिएगा कितना होगा 6x, अब 6x में जब 2x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समझ रहा ना, अब इसी 6x में जब 2 से कीजिएगा तो 6 2 जा 12, 6 गुना 12x, अब बराबर कितना एक्स क्यू माइनस 4, एक्स क्यू से बहु हो गया कैंसिल, क्या बचा देखिए ना 6x स्क्वायर और प्लस का 12x, हमें माइनस 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, आइए सर 8 सर कितना हो जाएगा 12 बराबर, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण बहुत भारी है, एकदम बहुआ छाप है, कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग केवल अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है,
हम पढ़ने के काबिल है कि नहीं है ये भी जान रहा है। तो ये द्विघात समीकरण पहचाने का क्या था, तरीका था। तो इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इसमें किसी को दिक्कत है क्या कि हाँ सर मुझे द्विघात समीकरण पहचाने नहीं आया अभी तक? किसी को डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं। दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ लिखना है, और लिखना क्या है तो देखिए, एक क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। और जब 0 के बराबर कर दिए तो यह बन गया समीकरण। ये हो गया द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये जो है 0 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल है कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है, ये पकड़ना है। तो आप चाहे जैसे भी हो, अगर चाहते हैं लिखना तो बेहतर है आप लिख लीजिए इतना। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम रहेगा, और इसका कुछ परिभाषा नहीं है, परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछता है। परिभाषा क्या है समझा चुके हैं कि अगर द्विघात बहुपद को आप 0 के बराबर करते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है, हो गया। या जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और उसे 0 के बराबर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। तो इसको नोट कीजिए। 4.1 सभी निकालेंगे, है ना। एक का एक नंबर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू कितना, x - 3। हमें पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो कोई इसमें से कोई विद्यार्थी बिना हल किए बताएगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, बिना हल किए। और वेरी गुड, ये द्विघात समीकरण है। आंसर देखना नहीं है, किसी को बोला आंसर देखना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, द्विघात समीकरण है, बिना हल के मान चले कि नहीं चल गया, क्योंकि जब गुणा इसको तोड़िएगा तो एक एक x स्क्वायर मिलेगा। इसमें कहीं ऐसा है ही नहीं गुणा करने के बाद भी कि x स्क्वायर मिल जाए, अकेला है ना, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। अब बात की हल करने के बाद तो आप ही कर दीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² और प्लस 2ab मतलब कि 2x। अब बराबर कितना हो जाएगा? 2x और -3 दूना 6 x²। ये -6 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस 2 6 बराबर कितना 7 और बराबर कितना? ये द्विघात समीकरण क्या है। चलिए तो लिखिएगा भाषा कि हाँ यह द्विघात समीकरण। दूसरा ध्यान दीजिएगा, x² - 2x बराबर -2 इंटू 3 - x। देखिए x² और -2x कितना, -6 और माइनस सही है ना। x² -2x आप प्लस 2x माइनस का, समझ रहा है। ये +2 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, और ये पहले से माइनस में है तो कोई भी संख्या दुगो हो चाहे दुगो सदी को अगर माइनस में है तो माइनस हम जोड़ देते हैं, सही है ना। और ये -6 इधर क्या बन जाएगा? तो ये द्विघात समीकरण है। भाषा लीजिएगा यही वाला कि हाँ यह क्या है? द्विघात समीकरण। और आंसर भी मिल जाता चलेगा कोई बुक से, ठीक है। तीसरा देखिए क्या दिया है, x - 2 और x प्लस कितना 1 और बराबर x - 1 इंटू x + 3। जब गुणा कीजिएगा x में x से कितना होगा? x²। x 1 से कीजिएगा x, 2 में x से कीजिएगा 2x और 2 एकम 2 होता है। अब बराबर x में x से कीजिएगा क्या होगा? वो x²। x में 3 से कीजिएगा क्या होगा? 3x -1 6 में कीजिएगा -x और माइनस प्लस माइनस 1/3 3 x² से यहीं पे खत्म हो गया, नहीं है क्योंकि x² तो बचा ही नहीं, तो अब इसका आगे बढ़ना ही नहीं है, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। हाँ लिखिएगा कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समझ ना। तीसरा हो गया ना। चौथा देखिए, एक और बना के आगे बढ़ जाएंगे। चौथा जो है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर है x इंटू x + 1। x में 2 से गुणा कीजिएगा 2x², x में 1 से कीजिएगा x, 3 में 2 से कीजिएगा 3 दूना 6x और 3 एकम 3, x में x से कीजिएगा x², x में 5 से कीजिएगा 5x
अब देखिए इसको जब इसे बोलेगा ना तो माइनस में होगा, तो 2 में से वो घर जाएगा तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा ये प्लस का 5x, प्लस का 5x अभी था क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 5x है, माइनस में 6x कितना, 6 5 11, और 11 से घटा लीजिए कितना, माइनस में 10x, माइनस में 10x और माइनस में कितना, तो यह है। हाँ दूसरा का 1 नंबर बोला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये बोर्ड कैसा है, हाँ बोर्ड कैसा है, आयताकार है। तो कह रहा है ना कि जिसका एरिया कितना है 528, आकाश समझ रहे हैं, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। और जो लंबाई है ना, लंबाई इसे चौड़ाई के दुगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। ध्यान दीजिएगा भाई, जो लंबाई है ना बोर्ड का लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। किसके दुगुने से, चौड़ाई को मानेंगे। अगर चौड़ाई को 1 मान लेते हैं तो लंबाई कितना होगा, वेरी गुड, 2x + 1 सही है। अगर हम चौड़ाई को 1 मान लेते हैं तो लंबाई कितना होगा, तो दुगुना से एक अधिक कर देना है, मान इसमें 2 से गुना कर देना है और एक जोड़ भी देना है, तो हो जाएगा आपका लंबाई, हो जाएगा क्या, चौड़ाई। समझ रहे ना। तो चलिए लिखेंगे भाषा, क्या लिखेंगे, माना कि देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है ना आंसर, हाँ आयताकार, क्या बोला है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मीटर होगा, 1 मीटर। इसीलिए लंबाई क्या होगा, इसीलिए जो लंबाई होगा वह 2x + 1, समझा रहे ना, क्योंकि बोला है दुगुने से कितना अधिक, एक अधिक। अधिक का मतलब प्लस करते हैं, कम का मतलब माइनस करते हैं। देखिए ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई। अगर दुर्गा जी कोई पूछे कि आयत है कोई और आयत की चौड़ाई जो है 4 मीटर है, लंबाई जो है 6 मीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल, वेरी गुड, गुणा कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो गुणा करेंगे ना, तो बस वही काम हमें यहां बताइएगा। इसलिए हमें चाहिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x, लंबाई गुणा चौड़ाई, किसी को पहले की किसी को बाद उससे मतलब नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितना है 2x प्लस चौड़ाई कितना है x, है ना। इतना आगे क्षेत्रफल आया तो मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, तो मीटर क्या होता है होगा, मीटर स्क्वायर। क्या लिखे, प्रश्न अनुसार चाहे प्रश्न से, क्या प्रश्न अनुसार, ये जो है ना क्षेत्रफल x × 2x + 1, ये किसके बराबर है बउआ, 528। चाहते हैं देना यूनिट तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न अनुसार प्रश्न बोल रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो इतना है क्षेत्रफल, प्रश्न में ना इतना होगा, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल ही है, इसीलिए हम दोनों को क्या किए हैं, बराबर किए हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, गुणा किया तो कितना होगा, x, उसको बुलाइए 500 बराबर हो गया। केवल बोला है आप इसको इस रूप में लाके छोड़ दीजिए, हल नहीं करना है। बोला था कि सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, मतलब कि द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लाके छोड़ देना है, तो हल करना नहीं है। हल कर रहा होगा तो कितने मिनट का काम है, फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि केवल इसके रूप में लाके छोड़ना है, हल नहीं करना है। अच्छा जितना क्वेश्चन बोलेगा उससे अधिक क्यों करेंगे, सिर्फ उसी के अनुसार, उससे अधिक नहीं, समझ ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। माना कि, देखिए ना ये सब बहुत सब सवाल है, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 है। क्रमागत का मीनिंग है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या है, लगातार। एक धनात्मक पूर्णांक 5 है, कोई पूछेगा कि 5 के जस्ट बाद वाला धनात्मक पूर्णांक कौन होता है, तो
तो 6 कैसे आया, जब 5 में कितना जोड़े, 1 जोड़े। वही कहानी यहाँ भी है कि दो को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो ए को जब हम x मान लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, x+1 होगा। आगे समझ में, इसीलिए प्रश्न से या फिर चाहे रुकिए प्रश्न से करेंगे बाद में, देखेंगे कि गुणनफल, इसलिए इनका गुणनफल कितना होगा, x into x प्लस इतना होगा, इसलिए इसका गुणनफल इतना होगा। प्रश्न बोला है ना कि दो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उसका गुणनफल आपको दे रखा है 300, कहां गया, हाँ 306 का दिया है 306। मैं दूर गुणा कर लीजिए, x into x प्लस 1 और कितना के बराबर कर दीजिए बउआ, x में 1 से गुणा कीजिएगा, x में 1 से कीजिएगा और इसको इधर बुला लीजिएगा, अब बराबर में क्या होगा, हो गया। कुछ है नहीं है इसमें, क्या बहुत बड़का तोप है, कुछ नहीं है, तो एकदम 0 है। अब चलिए इधर लिखेंगे तो दिख ही जाएगा, खैर लिख ही देते हैं। ये 2 हो गया ना, देखिए ये तीसरा थोड़ा सा और ज्यादा नहीं है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, समझना है, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से, हाँ 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र या आयु 1 वर्ष है ना, इसलिए माँ की मान के कर माँ, रोहन की माँ, हाँ इसलिए माँ की वर्तमान उम्र कितना साल बड़ी थी मम्मी, 26 साल। तो x प्लस, वेरी गुड, x प्लस 26 वर्ष। अब आगे देखिए क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, अब गुणा कीजिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब 3 साल बाद का पहले लिखेंगे कि 3 वर्ष, क्या लिखिएगा, 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, 3 साल बाद रोहन की उम्र कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में x वर्ष का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, हाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, क्या हो जाएगा, x प्लस, तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगा, बराबर, पहले कितना था बहू, x प्लस 26 और प्लस 3 साल जुड़िएगा ना, तो x प्लस 29 वर्ष बराबर कर दीजिए, x प्लस कितना वर्ष बहू, 29 वर्ष हो गया ना, x प्लस कितना वर्ष, 29 वर्ष। इसलिए गुणनफल, इसलिए 3 वर्ष पश्चात, इसलिए 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना होगा, गुणा कर देंगे ना, 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए रोहन का 3 वर्ष के बाद का उम्र कितना है, x प्लस 3, और इसकी मम्मी का कितना है, x प्लस 29। इसीलिए प्रश्न से बोला है कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360। तो देखिए हम कितना निकाले गुणनफल, इतना, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, अब बराबर कर देंगे कितने के बराबर, 360 बोला था ना, 360। हल कीजिएगा, x में 1 से कीजिएगा x स्क्वायर, x में 29 से कीजिएगा 29x, x में 3 से कीजिएगा 3x, और 29 यहाँ 3 और 27 और 3 6 2 8 बराबर 360। इधर बुलाइएगा तो क्या होगा, ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर 29 3 32, 32x और माइनस 10 में से 7 गया 3, कितना बचा, 5 बचा ना, तो 15 में से 8 गया 7, यहां बच चुका है 2 और बराबर, तो देखो तो आंसर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो बजाओ बबुआ झुनझुना दिया है, छापिए, अब बन जाएगा हो, अब नहीं बनेगा तो फिर मजा कहाँ आएगा, सब सवाल हम बनाएंगे, मजा नहीं आएगा, बाकी कौन बनाएगा, हाँ रगड़ देना, बहाना नहीं है,
क्या करना है, रगड़ देना है। हाँ, आ जाइए।